अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। आज का वीडियो रहेगा हमारा रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, जो कि एक सुपर स्टोर है जो कि रिटेल ग्रॉसरी स्टोर है। मैं भी यहाँ पे बहुत साल के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक एक ही बार मैंने विज़िट किया था, वो भी छोटा था, बट मैं आपको काफ़ी बड़ा वाला विज़िट करवाने आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ग्रॉसरी के सामान मिलते हैं, घर के सामान मिलते हैं। चलते हैं, चेक करते हैं अंदर होता क्या है, क्या कॉस्ट होती है। कैनेडियन सुपर स्टोर पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं छोटे स्टोर में जाता था जो कि डाउनटाउन में था, बट ये बड़ा स्टोर है और इसका कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि वॉलमार्ट और कॉस्को में ना बड़ी आयल्स होती है, यहाँ पे छोटी आयल्स हैं और यहाँ से पूरी की पूरी स्टोर विजिबल है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन से साइड में क्या है। वरना वॉलमार्ट में तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे, यू हैव टू आस्क, और बहुत सारा लेफ़्ट राइट करना पड़ता है। तो एक दफ़ा नज़ारा देखें और आप मुझे खुद कमेंट करके बताएं कि इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम वॉलमार्ट और नॉट। आप ये देख सकते हैं, ये मील्स टू गो है। यहाँ पे ये खाना बनाते हैं ये लोग, जो भी बर्गर वगैरह है जो कि लोग आते हैं खाते हैं। यहाँ से डेली सेक्शन दिख रहा है। डेली मतलब बेकरी होती है, डेली मतलब मीट और बेकरी मिक्स होती है। ये बेकरी सेक्शन, आगे सी फूड भी दिख रहा है, फिर वहाँ पे और मीट की सेक्शन वो भी दिख रही है आपको। फिर ये मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ से खड़े होके स्टोर के एक कोने पे खड़े होके ऑलमोस्ट आप पूरा का पूरा स्टोर का जायज़ा ले सकते हैं कि कौन सा सामान किस तरफ है। हम लोग एक एक करके सारे आयल्स में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या सारे आयल्स के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या कॉस्ट डिफरेंट है कि नहीं है। लेट्स गो। ये कटे हुए फल यहाँ पे मिल रहे हैं काफ़ी सारे। मैंने रमज़ान में मैं लेके आता था सेफवे से, जो कि सोबीज़ होती थी। यहाँ पे कॉस्ट अराउंड $13 है, जो कि आप देख सकते हैं, बट जहाँ से मैं सेफवे से लेता था वो वहाँ पे $17 थी, तो कंपैरेटिवली चीपर है। सो पहला चीज़ तो टिक हो गया कि हाँ थोड़ा चीप है कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली। सो यहाँ पे चीज़ है बहुत सारे, और ये फल कटे हुए हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन, ये दिल्ली की सेक्शन है, जो कि यहाँ पे चिकन है, चिकन बारबेक्यू, यहाँ पे बनी हुई चिकन है यहाँ पे, जो कि मील्स टू गो इसीलिए कहते हैं इसे। यहाँ पे ऑलमोस्ट खाना बना हुआ मिल रहा है आपको, मील्स टू गो। मूविंग ऑन, का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खुला चीज़ें हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब कंजेस्टेड नहीं लग रहा, काफ़ी बड़ा है और मतलब बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे। मतलब मूव ऑन कर रहे हैं इजीली लोग, और समझ में आ रहा है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और ईजी हो रहा है फिगर आउट करना। दिल्ली के सेक्शन में सारे के सारे मीट प्रोडक्ट मिलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे सैंडविच, सारी चीज़ें बनी बनाई रखी हुई है। ये सारी चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो चीज़ एंड देन सैंडविच। मूविंग ऑन, ये सारी मीट की सेक्शन है। मीट की सेक्शन में आप देख सकते हैं छोटे छोटे मीट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। अलग तरह की मीट होती है। मैंने कभी यहाँ पे सारी चीज़ें ट्राई की नहीं है, बट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट अलग होता है। मतलब पेपर टाइप में काट के रखते हैं मीट्स को, ताकि वो मतलब फ्राई करें। ये सारी तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्राई की नहीं है। चीज़ ये देखिए, स्विस चीज़ है यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड से, शायद स्विट्ज़रलैंड की चीज़ है। ये रही पिज़्ज़ा भी अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो पिज़्ज़ा है बनी बनाई पिज़्ज़ा है, बस इसको डालना है ओवन में और बस हीट करके पिज़्ज़ा बना लेना है। ये सारे के सारे $7 ईच, विच इज़ नॉट बैड। ये सारी की सारी फ्रोज़न आइटम्स हैं यहाँ पे। फ्रोज़न आइटम्स को हीट करके, बेक करके, जो भी प्रेफर्ड मेथड रहता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट और कॉस्को का मैंने अभी आप तो कुछ दिखाया नहीं, बट वॉलमार्ट का जो ब्रेड सेक्शन है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो मैं आपको ये वीडियो में यहाँ का ब्रेड सेक्शन दिखाता हूँ। मुझे लग तो रहा है थोड़ा बेटर है यहाँ पे, बट आइए देखते हैं कि क्या सही में ज़्यादा वेराइटीज़ है कि नहीं है वॉलमार्ट से ज़्यादा। $3.49 की एक ब्रेड है। सेम ब्रेड आपको $4-5 की मिलेंगी शॉपर्स ड्रग मार्ट में, और फिर वॉलमार्ट में 50 सेंट्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। पीछे तक का ब्रेड का सेक्शन से लिमिटेड नहीं है,
और भी एक और बहुत बड़ा ब्रेड सेक्शन है जो कि मतलब फैक्ट्री मेड ब्रेड नहीं है, वो बेसिकली यहीं बनती है, जो कि रियल कैनेडियन सुपर स्टोर की किचन में बनती है। तो ये जो पीछे का जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये सारी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर में बनी हुई ब्रेड है। ये मतलब बाहर से नहीं मंगवाते ये लोग, यहाँ भी यहीं पे ही बनाते हैं। तो इसकी भी सेक्शन काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू वॉलमार्ट। मैं बेसिकली इतना आप लोगों को डिटेल में कंपेयर करके इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब शुरुआत में इंडिया से आया था तो मुझे मैं एज अ कैशियर काम करता था एक ग्रॉसरी स्टोर में, जो कि इतनी बड़ी स्टोर थी ऑलमोस्ट। वहाँ पे मैं कैशियर का काम करता था। मुझे मतलब सारी चीज़ें पता थी, कौन कितने कॉस्ट। 6-8 महीने मैंने कैशियर का भी काम किया है एज अ पार्ट टाइमर, तो मुझे ऑलमोस्ट नॉलेज है कि मतलब कितना कॉस्ट था। और मैंने लिटरली इन्फ्लेशन देखी है खुद, कनाडा में इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ रही है, किस तरह से मतलब प्राइसेस बढ़ी है। क्योंकि एज अ कैशियर मुझे मतलब मैं कैश जब करता तो मुझे सारी चीज़ें पता होती थी। ये इसका 10 दिन पहले कॉस्ट इतना था और आज इतना बढ़ चुका है। तो आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको पूरी की पूरी मीट की सेक्शन दिखाई है। हलाल का प्रोडक्ट सिर्फ एक सेक्शन में, जो कि एकदम छोटा सा सेक्शन है, बट स्टिल है हलाल का सेक्शन। और यहाँ पे मतलब हलाल की कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो कि इज़ अ गुड थिंग। बट या लेट्स सी कि और क्या उसमें ऑप्शंस क्या क्या है, हलाल में क्या क्या ऑप्शंस है, किस वैराइटीज़ है भी कि नहीं। बट अगर आपने देखा होगा वीडियो तो उसमें काफ़ी सारे मीट के ऑप्शंस है। कुछ बहुत फ्रेश मीट लग रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो आई थिंक मीट के मामले में भी आई थिंक इट्स गुड ओनली, नॉट दैट बैड। वॉलमार्ट में भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, दोनों ऑलमोस्ट फ़ाइन है, दोनों बराबर में ही आती है। हलाल की सेक्शन वॉलमार्ट में लिटिल बिगर दैन दिस। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हलाल का सेक्शन कितना बड़ा है और क्या है उसमें ऑलरेडी। ये रही ग्राउंडेड मीट, जो कि चिकन की ग्राउंडेड है, चिकन का कीमा है बेसिकली। ये रही बीफ ग्राउंडेड मीट। ये रही चिकन के तंदूरी वाले, ये थाइज रहे। बेसिकली नीचे ब्रेस्ट है, चिकन की ब्रेस्ट है, और ये सारे विंग्स हैं। मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे हलाल का सेक्शन कोई ख़ास है। इट्स ओके, नॉट दैट बैड। थोड़ा है, छोटा है, प्रिसाइज आइटम्स है, बट ठीक है, चलो है तो कम से कम अगर कोई बंदा आया वो हलाल ही प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं तो चलो यहाँ पे मिल सकता है आपको। ये रही डेयरी की सेक्शन। डेयरी का सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया है पीछे, इट्स ओके, सेम एज़ वॉलमार्ट। मुझे कोई ख़ास डिफरेंस लगा नहीं। थोड़े बहुत चेंजेस लगे कि मतलब एक्स्ट्रा, मतलब वहाँ पे एग्स जो होते हैं वो चीज़ के साथ रखे रहते हैं, बट यहाँ पे अलग थे। और चीज़ का सेक्शन बिल्कुल अलग होता है, जो कि अलग होती है। बट वॉलमार्ट में चीज़ और एग्स ऑलमोस्ट सेम जगह पे रखे रहते हैं। सो ये रही थी डेयरी की सेक्शन। अभी हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ फर्नीचर्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं, या सिर्फ फूड ही आइटम्स है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप है वो रहेगा आपका कुछ डिफरेंट, विच विल बी होम सेक्शन। लेट्स सी कैसा है वो। ये रही किचन की सेक्शन। देखते हैं यहाँ पे किचन के क्या क्या सामान मिलते हैं। और पीछे की तरफ रही होम की सेक्शन। पहले किचन के सेक्शन में चेक करते हैं कि क्या क्या सामान है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही करछियाँ, जो कि हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सारी आइटम है, आई मीन लाइक इट्स ऑलमोस्ट बिग एज वॉलमार्ट। सो ये रही आपकी सारी की सारी सेक्शन, जो कि यहाँ पे चाकू $24 के हैं, ये वाले, जो कि सारे जगह सेम ही होते हैं। ये हमारे घर पे ये वाली चाकू है बेसिकली, विच इज़ $13.99। मैंने ख़रीदी थी 2 साल पहले, विच वॉज ओनली $12। तो इन्फ्लेशन तो दिख ही रहा है। ये रही किचन की सेक्शन, जो कि यहाँ पे आपको बाकी की सारी कॉफ़ी ब्रू इन सारी चीज़ों पे कॉफ़ी ब्रू करते हैं हम लोग। ये रही आपकी कॉफ़ी ब्रूअर सारी की सारी।
मूविंग ऑन, ये सारे छोटे छोटे कटलरीज यहाँ पे। ये जो बॉक्स होते हैं ना यहाँ पे बेसिकली माइक्रोवेबल बॉक्स है आई थिंक, इसमें खाना आप गर्म कर सकते हैं। सो विच इज़ ओनली 22.99। ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा है मुझे, बट आई थिंक फिर डॉलरामा में इट्स बेटर। फॉर एग्जांपल छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी डॉलरामा में ज़्यादा बेटर मिलती है कि रियल कैनेडियन सुपर स्टोर में थोड़ी सी महंगी मिलती है। मैं आपको और बता दूं, जो कि हमारा सेक्शन है फार्मेसी का सेक्शन, कनाडा में ऐसा होता है कि यहाँ पे आप आकर ओवर द काउंटर ये नहीं बोल सकते कि ये रही स्लिप और मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, मेरे डॉक्टर ने रेफ़र किया मुझे। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं और आपको सच में कोई ऐसी मेडिसिन की नीड है जो कि मतलब प्रेस्क्राइब होती है, तो वो ऑलरेडी आपसे पूछेंगे कि कौन सा स्टोर आपके सबसे नज़दीक है। वहाँ पे आपकी प्रिस्क्रिप्शन वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपको बस जाना, अपना आईडी कार्ड दिखाना और वहाँ से अपनी दवाई कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ओवर द काउंटर कोई दवाई चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इल्लीगल है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ ज़रूरत है दवाई की, तो जो कि आयल में रहती है, जो कि बेसिक पैरासीटामोल और जो भी एंटीसेप्टिक होती है वो तो यहाँ मिल जाती है। बट अगर आपको कोई दवाई चाहिए जिसके वजह से मतलब आपको कुछ इफेक्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल आपको उस तरफ काउंटर के उस तरफ ही मिलने वाली, इस तरफ नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए थोड़े केयरफुल रहे। इंडिया से थोड़ी दवाइयाँ लेके आए। शुरुआत में मैं आया था तो मुझे सूट नहीं करती थी यहाँ की दवाइयाँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया यहाँ के पैरासीटामोल्स लेने के। हम लोगों को आदत है 500 mg से ज़्यादा लेने की। यहाँ पे 200 mg की एडविल मिलती है जो कि इफ़ेक्ट ही नहीं करती है दवाइयाँ, बुखार रहती ही रहती है। तो इंडिया से शुरुआत में तो कुछ दवाएं ले आएँ, बट मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़े टाइम में यहाँ की दवाइयाँ लेना शुरू करें, ताकि अगर आप और इन द लॉन्ग रन है ना आपको यहाँ की हैबिट हो जाए। तो अब तो मैंने चेंज कर लिया। अगर मुझे कुछ होती है हल्की फुल्की भी बुखार या बॉडी पेन होती है तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ के पैरासीटामोल लेने का, जो कि एडविल है या तो टाइलेनॉल है 500 mg, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ के लेने का। तो सारे स्टूडेंट को मैं ये बोल रहा हूँ इनिशियली ले आएँ, बट इन द लॉन्ग रन ट्राई टू एडजस्ट यहाँ से भी होने की कोशिश करें आप। ये रही फार्मेसी के सेक्शन जो कि मैं आपको दिखा रहा था। फार्मेसी के सेक्शन में ऑन द आयल जो भी सामान है, नोज स्ट्रिप्स और नाक ब्लॉक हो जाने की जो भी दवाइयाँ हैं, ड्रॉप्स वगैरह, वो सारी अवेलेबल है। तो गाइस, वी हैव शीला एंड बार्ब हियर। दे आर the first one who came to my YouTube channel. They saw me just vlogging and they were just asking me about what I'm doing, and they are from Canada. Yes, we're from Canada. Yeah. And then just say hi to my people. Hi. And they were like very humble people, just trying to understand what's going on in here, and then really appreciate them all being so kind. And yeah, thank you so much Sheila and Barb for joining us on this. Have a good one. Welcome. ये जो आंटी है पीछे, इनका नाम सिंडी है। ये मुझे इन्होंने रोका, इन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या है, बेसिकली कर क्या रहे हो आप। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब में व्लॉग करता हूँ। तो ये बता रही है कि ये 43 ईयर्स से कनाडा में रहती है, और मतलब और ये बता रही थी कि बेसिकली ये जो यहाँ पे जो मार्केट्स होती है, अमेरिका के जो मार्केट्स होते हैं वो सॉरी फॉर दैट, अमेरिका के जो मार्केट्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स जो होते हैं उनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है कंपेयर टू द यूरोपियन मार्केट्स। वो भी यूरोप भी गई हैं वो, तो वो बता रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी कह रही थी कि बेसिकली ये जो स्टोर होती है इनकी खुद की फ्रेंचाइजी होती है, और ये जितने भी मील्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, मील्स जो मैंने आपको दिखाई, डेली स्टोर, मीट्स टू गो, ये खुद ओन करते हैं वो सारे ब्रांड्स जो भी वहाँ पे सेल करते हैं। तो वो लोग कहीं से मंगवाते नहीं है, वो लोग खुद मतलब ब्रांड्स बनाते हैं चीज़ों का। वो चाइना से थी बेसिकली थोड़ा, और मेरे कुछ कलीग्स ऑफिस में चाइनीज़ है, तो उन लोगों ने मुझे सिखाया था मी हाउ का मतलब होता हाउ आर यू, तो मैंने उन्हें बोला था, तो वो काफ़ी अमेज़ हो गई थी कि मुझे थोड़ी बहुत चाइनीज़ आती है। सो इट वाज लाइक वेरी फन। सो सेकेंड मीट ऑफ द डे एंड आई एम रियली हैप्पी। लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझसे बातें करना शुरू कर दिए। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड और भी आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। ओके, व्लॉग हो गया है पूरा कंप्लीट। मैंने आपको पूरे के पूरे रियल कैनेडियन सुपर स्टोर घुमा दिया है। मैंने लोगों से भी मिलवाया है, उनके बारे में बताया है मैंने आप लोगों को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग अभी तक का, जो काफ़ी सारे इंटरेक्शन हुए हैं। अब टाइम आ गया है आज के लिए अलविदा करने का आपको। इट वाज अमेजिंग शूटिंग, आप लोगों को दिखाना, कंपेयर करना प्राइसेस। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि रिकग्निशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं कनेक्ट कर पाऊँ। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है कि द वन हु इज़ कमिंग हेयर राइट अवे, उनको पता रहे कि मतलब क्या
कौन सी जगह उन्हें शुरुआत में जानी चाहिए, कहाँ पे सस्ते आइटम्स मिलते हैं, कहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे अच्छी मिलती हैं जो कि उनको फ़ायदा हो सके, और दे एंड अप नॉट स्पेंडिंग टू मच इन द इनिशियल डेज। सबके इनिशियल डेज बहुत टाइट होते हैं, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किलात होते हैं। तो थैंक यू सो मच। अमेरिकन कंट्रीज़ का ना जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो है कि सारी चीज़ें ना बहुत दूर दूर होती है। इनकी पार्किंग लॉट्स इतने बड़े होते हैं कि मतलब वो स्टोर से निकल के पार्किंग लॉट आने तक 5 से 10 मिनट लगते हैं, किलोमीटर का भी वॉक होता है कभी कभी। सो ये जो है ना थोड़ा ड्रॉबैक है, अगर यहाँ पे कार नहीं हो ना बंदा बहुत ख्वार हो जाए। और बेसिकली जो यूरोप वगैरह के एरिया होती है ना, वो बड़े छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं, सारे के सारे आसपास चीज़ें होती है। अगर आप यूएस और कनाडा ले लेना तो यहाँ पे थोड़े बड़े होते हैं, और बहुत बड़े बड़े स्पेसेस में यहाँ के लोगों को बड़े स्पेसेस पसंद होते हैं, और उनके घर भी बड़े होते हैं। और बस यही है थोड़ा ड्रॉबैक, इसे ड्रॉबैक नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं, बट यही है जो है। सब जगह जो होती है ना वहाँ पे एक बस स्टॉप होती है। तो अगर आप रियल कैनेडियन सुपर स्टोर आ रहे हैं तो ना वहाँ पे सबके पास तो कार होगी नहीं ना, तो ये बस स्टॉप रही यहाँ पे। ये रही बस स्टॉप। यहाँ पे कौन कौन सी बसेस नंबर आती है, कहाँ पे पता चलेगा हम लोगों को। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो छोटी सी बोर्ड लगी हुई है, वहाँ पे आए दिखाते हैं कौन सा नंबर जाता है यहाँ से। ये रही 4 और 20 नंबर बस जो कि हंटिंगटन और नॉर्थ माउंट जाती है।